अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अबीना शॉ और मैं 4th ईयर में हूँ, एमबीबीएस स्टूडेंट। आई एम परसिंग माई एमबीबीएस फ्रॉम किर्गिस्तान एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। सो ईसोफेगस हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम प्रोसीड करते हैं स्टमक की तरफ। तो स्टमक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टमक की रिलेशनशिप्स। जी हाँ, स्टमक के भी रिलेशनशिप होते हैं, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है उनके भी रिश्ते होते हैं, उन्हें हमें पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उनका ब्लड सप्लाई, फिर उनका पढ़ेंगे उनका नर्व सप्लाई, फिर उनका पढ़ेंगे हम लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये है रिलेशनशिप, ये है हमारा स्टमक। ठीक है, और स्टमक का देखिए, पहले ये वाला जो पार्ट है वो है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर के पास एक जंक्शन होता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल जंक्शन। ठीक है, ये स्टमक है। स्टमक का 4 पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 4 पार्ट है। नंबर 1 कार्डिया, नंबर 2 ठीक उसके बाजू में फंडस, नंबर 3 बॉडी, नंबर 4 एंट्रम। और स्टमक के पास 2 स्फिंक्टर दिखते हैं। ऊपर वाले जो है वो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है और नीचे वाले जो ट्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो ट्रू स्फिंक्टर होते हैं। और स्टमक का रिलेशनशिप, स्टमक के रिलेशनशिप होते हैं बहुत सारे। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। आज हम जानेंगे कि स्टमक के कितने रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, ये है लीवर। सबसे पहला रिलेशनशिप जो स्टमक का देखने को मिल रहा है ये है लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर अपने तरफ से एक, लीवर और स्टमक को एक फैट टिश्यू जोड़ता है। ये सारे फैट टिश्यू लीवर और स्टमक को जोड़े हुए हैं। उसी प्रकार ये अगर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एनाट देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा राइट साइड। क्या हो जाएगा? राइट साइड। ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो हमारे बॉडी में स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और स्प्लीन और स्टमक जुड़े हैं ग्रेटर ओमेंटम के साथ। ठीक है, फिर स्टमक के ऊपर क्या आता है? ईसोफेगस। क्या आता है? ईसोफेगस। और नीचे जाता है डिओडेनम, डिओडेनम ट्रांसवर्स कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब। तो आइए हम सब देख चुके हैं कि क्या क्या है। चलिए बताइए आप सभी। ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर है ईसोफेगस। स्टमक के राइट साइड में है क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। लीवर इस साइड में है, क्या है? स्प्लीन। और नीचे है ट्रांसवर्स कॉलन। तो हो गया स्टमक का ये, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ये गाइडेंस है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर के जस्ट ऊपर में और एंट्रम और इसके बीच में वो होता है इंसीजुरा अल्सर। मीन्स जो अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, मोस्ट कॉमन यही कॉज होता है। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है वो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर जंक्शन है। और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है, पाइलोरस स्टमक का पार्ट है वो ट्रू स्फिंक्टर कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, हम सब तो पढ़े हुए थे कि एब्डोमिनल ऑर्टा से सीलियक ट्रंक निकलता है, पढ़े हुए थे ना। ये हमारा एब्डोमिनल ऑर्टा हो गया, ये हो गया सीलियक ट्रंक। अब सीलियक ट्रंक के 3 ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी, स्प्लीन। ठीक है, अब स्प्लीनिक आर्टरी का होता है, आर्टरी का नाम लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। क्या होती है? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। मीन्स जो स्प्लीन और स्टमक के बीच में रिलेशन था, वहाँ से आर्टरी कौन सी निकलेगी? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, और फिर कॉमन हेपेटिक आर्टरी का 3 पार्ट होता है। एक होता है हेपेटिक प्रॉपर, जो प्रॉपर लीवर भी जाएगी। ठीक है, एक होता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक होता है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, जिसका भी 2 पार्ट होता है। एक होता है सुपीरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल, एक होता है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। सुपीरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल जो है वो पैनक्रियाज और ड्यूडेनम में सप्लाई करेगा। आर्टरी का नाम ही बताता है कि आर्टरी कहाँ जाने वाली है। ध्यान दीजिए, आर्टरी का नाम बताता है कि आर्टरी कहाँ जाने पाती है। हम क्या पढ़े थे? ध्यान से देखिए, हम स्टमक में क्या पढ़े थे? किसका रिलेशन कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है इसका रिलेशन? स्प्लीन में जा रहा है। तो कौन सा पढ़े थे? स्प्लीनिक आर्टरी पढ़ लिए, चलो ठीक है। लीवर में जा रहा है तो हेपेटिक आर्टरी पढ़ लिए। अब यहाँ पे भी तो सप्लाई करेगा, ड्यूडेनम में सप्लाई करेगा तो ड्यूडेनम आर्टरी। और पीछे में पैनक्रियास जाता है, ये वाला पार्ट है जो स्टमक का, वो पैनक्रियास यहाँ पर है। पैनक्रियास यहाँ पे जाता है, तो पैनक्रियास में सुपीरियर ड्यूडेनल पैनक्रिएटो आर्टरी पढ़ लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं? ये गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, उसका भी 2 पार्ट है, सुपीरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल और एक है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। और याद रखना है कि जो ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक है उसमें डिस्टल पार्ट फोरगट सीलियंग ट्रंक का होता है। ठीक है, लेसर कर्वेचर, ये वाला जो कर्वेचर है ना स्टमक का, ये कर्वेचर को लेसर ओमेंटम से कनेक्ट है और ये ग्रेटर ओमेंटम से कनेक्ट है। और याद रखिए स्टमक का ये वाला पार्ट को लेसर
कर्वेचर बोलते हैं और इस वाले पार्ट को ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। समझ आई बात? तो यहाँ पे है लेसर कर्वेचर। और याद रखिए कि सीलियक ट्रंक जो है वो फोरगट से बनता है। सीलियक फॉरगेट मत करना कि वो फोरगेट से बनता है। सीलियक को कभी भी आप लोग फॉरगेट नहीं कीजिएगा कि वो फोरगेट से बनता है, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। अब दो आर्टरी को याद रखिए। एक चीज़ याद रखिए कि जो गैस्ट्रिक आर्टरी होता है, जो सिर्फ और गैस्ट्रिक आर्टरी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर होता है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। बस ये 4 आर्टरी के बीच में ही स्टमक खुश है, मगन है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। आप भी खुश रहिए, आप भी खुद को डिप्रेशन में मत डालिए कि मुझे आर्टरी लर्न नहीं होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, एकदम सतर्क है। एक चीज़ याद रखिए, अब हम जो वहाँ पे पढ़े थे एब्डोमिनल आर्टरी का सीलियक ट्रंक, क्या पढ़े थे? स्प्लीनिक आर्टरी। देखिए यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी है, ये स्प्लीन की तरफ जा रहे हैं। ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब देखिए यहाँ से है हेपेटिक प्रॉपर पढ़े हैं, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी पढ़े हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी पढ़े हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पड़े है सीलियक ट्रंक से निकलते हुए, ये भी स्टमक को ये कर रहा है। और स्प्लीनिक आर्टरी से ही एक शॉर्ट ब्रांच निकलती है, उसका नाम है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि स्टमक के फंडस वाले पार्ट को सप्लाई करती है। अब देखिए कोई भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है तो वो उसका सब पार्ट में सप्लाई होना ज़रूरी है। अब यहाँ मान लीजिए सप्लाई करें, यहाँ सप्लाई नहीं करे तो टिश्यू डेड हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। हर किसी के बारे में सोच के चलना है। रिलेशनशिप हम लोग को हर किसी से अच्छा बना के चलना है। ज़िंदगी के जैसी हमारी ज़िंदगी है, जैसे हम वैसे ही हमारा सोच बनेगा और वैसे ही हम अपने लोगों के तरफ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सोशली हम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। खुद को सतर्क मत, खुद को स्थिर मत कर दीजिए एक जगह, आपको बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। तो याद कीजिए हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे स्प्लीनिक आर्टरी। दोबारा मेरे साथ बोलिए, सीलियक ट्रंक का 3 पार्ट है। कौन सा है? स्प्लीनिक आर्टरी है और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है और कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरी से क्या निकला था? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और सीलियक ट्रंक से कॉमन हेपेटिक आर्टरी था, उसका 3 ब्रांच था। कौन सा? एक हेपेटिक लीवर में ट्रांसफर हो रहा था, दूसरा है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तीसरा है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। अब आप लोग को तो याद करने में तकलीफ होगा, आप सोच रहे होंगे कि धमाकेदार ट्रिक के साथ डॉक्टर रबीना आती है तो आज भी कुछ लेकर आई होगी। जी हाँ, आज भी आपके साथ लेकर आया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको एक क्वाड्रेंट बना, एक डायग्राम बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। ये बहुत ही सतर्क डायग्राम है, इसमें आप बहुत ही ईजिली समझ लेंगे। स्टमक को हम इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं और ये इसका क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब याद है इस तरफ हम लोग क्या पढ़े थे? लेसर कर्वेचर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लेसर कर्वेचर पढ़े थे। ये तरफ था ग्रेटर कर्वेचर। और ऊपर जितने भी लेफ्ट साइड है ना, जितने भी लेफ्ट साइड है, वैसे बोलते हैं मैम आप क्या पढ़ा रही है, जो ऊपर वाले हैं उसके एल लग जाते हैं और नीचे वाले के आर लग जाते हैं। अदरवाइज भी मत लीजिएगा, ये ट्रिक है याद करने का। जो भी गैस्ट्रिक के ऊपर वाले हैं, जितने भी लेफ्ट साइड के आर्टरीज है ना, वो आ जाएंगे। जैसे कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, फिर नीचे वाले हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। याद हो गई? फिर से बोलते हैं, स्टमक में कौन सा आर्टरी सप्लाई होता है? 4 आर्टरी सप्लाई होता है। कौन कौन से? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेफ्ट साइड में, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लोअर साइड में, लोअर पार्ट में, ठीक है। और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी वो भी लोअर पार्ट में, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी अपर पार्ट में। ये क्वाड्रेंट है, ये याद कर लीजिएगा अगर मन हो तो, ठीक है। अब आते हैं हम नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई क्या होता है? नर्व सप्लाई मतलब वो बताता है कि एसिड प्रोडक्शन है, एसिड प्रोडक्शन कब करना है, कितना करना है। अब देखिए हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक है एंड वेगस नर्व है। ये दोनों का काम होता है पेरिस्टाल्सिस करना। पेरिस्टाल्सिस मतलब खाना का मूवमेंट करवाना, और एसिड प्रोडक्शन करना। क्या करना? एसिड प्रोडक्शन करना। तो ये दोनों जब एसिड प्रोडक्शन करवाता है या फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाता है, तो वेगस नर्व क्या करता है? एम्प्टिंग करने का काम करता है, मतलब खाली करने का काम करता है। अच्छा, तो मैम आप ये कहना चाहती हैं कि अगर वेगस नर्व में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वेगस नर्व में इंजरी हो जाए तो हमारे पेट में जो खाना है उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। ओके, और उसका एसिड प्रोडक्शन भी कंट्रोल में नहीं रहेगा क्योंकि वेगस और पैरासिम्पैथेटिक का काम था। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती है कि कोई भी तकलीफ अगर पेट में होगा तो वो सही नहीं रहेगा क्योंकि वेगस और पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, आप सही सोच रहे, मैं ऐसा ही कहना चाहती हूँ। तो लेफ्ट वेगस नर्व होता है। अब एनाटॉमी में जाते हैं, ठीक है। डरिए मत, डरिए मत, कुछ नहीं है, आइए चलते एक साथ कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
ये कौन हो गया, स्टमक कौन हो गया, हमारा स्टमक कौन हो गया, ये हमारा स्टमक, ठीक है। अब इसका एक अंटीरियर पार्ट होता है, जो अंटीरियर पार्ट है वो इधर है, कौन सा है, ये अंटीरियर पार्ट है और ये इधर है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच निकालती है, ये नर्व का ब्रांच है, ठीक है। और फिर आप इसको ऐसे लेके जाइए और इसका कौवा की पैर जानते हैं आप लोग, कौवा का पैर कौन कौन देखा है बताइए, अगर नहीं देखे तो देखिए आपकी खिड़की के बाहर अभी सामने कोई कौवा उड़ के जाता होगा और आप उसके पैर देख लीजिए। और अगर मान लीजिए आप मेरे जैसे किर्गिस्तान में और आप कह रहे हैं कि आपको कौवा नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ, स्पैरो तो होगा आपके आसपास, हाँ, तो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ऐसे ब्रांच आया और ये ऐसे गया, ठीक है। ये हो गया अंटीरियर पार्ट, क्या हो गया, एंटीरियर वेगस नर्व, ठीक है। फिर आपका ये वाला पार्ट जाता है पीछे से, अब एंटीरियर आता है तो एंटीरियर किस रिस्पेक्ट में बोलेंगे, पोस्टीरियर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, तो पोस्टीरियर भी पीछे से आएगा, आया 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 और ये बोला कि भाई मैं तो यहाँ से जाऊँगा, मैं तो यहाँ से जाऊँगा, फिर पोस्टीरियर का पार्ट ही ये होता है, ये पोस्टीरियर का पार्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर का पार्ट ये होता है ये, ठीक है। ये ऐसे गया, फिर इसको भी ऐसे करके बना दीजिए और इसके भी ये बोलता है कि भाई अंटीरियर में ऐसा क्या खास है जो मेरे में नहीं, मैं भी खास हूँ, मेरा भी हाथ पैर होना चाहिए, तो चलो इसके हाथ पैर बना देते हैं। चलिए अब लेबलिंग कर देते हैं सबको। ये ऊपर वाला जो बनाए थे वो एंटीरियर वेगस नर्व है, एंटीरियर वेगस नर्व है, और ये पोस्टीरियर वेगस नर्व है। पोस्टीरियर वेगस नर्व का ब्रांच है सीलियक ब्रांच और एंटीरियर वेगस नर्व का ब्रांच है हेपेटिक ब्रांच। हेपेटिक ब्रांच यहाँ चले गए और पाइलोरस के पास एक ब्रांच गया है। अब देखिए, अब ये जो हाथ पैर निकले हैं काव काव कौवा के जैसे, तो उसके तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटर जेट इसको बोला जाता है, ठीक है, लेटर जेट बोला जाता है, लात के जैसा दिखता है क्योंकि ये लात के जैसा दिखता है, ठीक है, इस लेटर जेट बोला जाता है। और ये सेरेसो मस्कुलर ब्रांचेस होता है स्टमक का। और यहाँ पे देखिए पाइलोरस, क्यों काँव काँव तब सब कर रहे हैं यार, मतलब हम पागल है क्या, मतलब मैं पागल हूँ कि काँव काँव कर रही यार, सेंस है, सुनो ज़रा, देखो इधर, यहाँ पे पाइलोरस के नीचे ना 6 सेंटीमीटर तक ऐसे क्रोस जैसे इन स्ट्रक्चर दिख रहे, उसे क्रोस फूड बोलते हैं, क्रोस फूड। अच्छा, कल को एग्जाम में अगर आएगा तो वेर यू हैव सीन क्रोस फूड, वी कैन से ना कि काव 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 कहाँ था, स्टमक में, है ना, स्टमक में ही ना। चूहे कहाँ उछलते हैं, कौवा कहाँ उड़ता है, स्टमक में उड़ता है, ठीक है, काव। स्पेड इन, ये बताते हैं कि ये एनाटॉमी क्या है। और यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसाई। क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसाई मतलब ये कोई क्रिमिनल है क्या, चलिए देखते हैं इसके बारे में भी क्या होगा। ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है। अब देखिए एक चीज़ बता दे रहे, नर्व सप्लाई याद करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, क्या आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है ना, बताती हूँ क्या है वो। नर्व सप्लाई याद करने का तरीका है कि आपके पास एस सी को अपने साथ रखें। कैसे मैम, एस सी को साथ रखें तो कैसे नहीं रख सकते आप, स्टमक है, इसी से क्रॉस हुआ था, हाँ, इसी से क्रिमिनल नर्व निकला था, क्रिमिनल नर्व है। और जो क्रिमिनल लोग को पुलिस क्या करती है, लात मारती है, तो लेटर जेट कहाँ मिलता है, क्रॉस के पास मिलेगा, ठीक है। इसी से सीलियक ब्रांच भी निकला था कि नहीं निकला था, तो ये याद करने का छोटा छोटा तरीका है। अब देखिए कल को जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट आएंगे और वो आपको बोलेंगे मुझे एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो क्या करेंगे, वो सीवियर कंडीशन में रहेंगे तो हम उसका वेगोटॉमी कर देंगे। क्या करेंगे, वेगोटॉमी करेंगे, तो ट्रंकल वेगोटॉमी करते हैं। ट्रंकल वेगो मतलब ये दोनों जो पार्ट है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, दोनों को हटा देते हैं, वेगोटॉमी कर देते हैं। तो वो देखा गया कि उसमें कॉम्प्लिकेशन निकला है। ट्रंकल वेगोटॉमी करने का क्या कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट का एसिड प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा वो दब जाता है और वहाँ पे नेक्रोसिस होना या सही से मूवमेंट वगैरह नहीं होना, फिर ये देखा गया। तो वो डॉक्टर ने सॉल्यूशन निकाला कि ठीक है हम हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी करेंगे। तो किसको, तो जितने भी लेटर जेट थे, जितने भी लात मारने वाले कौवे थे, उनको काट देना है। मतलब जैसे कि अब इस पोर्शन को काट दिए, तो इस अब जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमको यहाँ अल्सर है, यहाँ अल्सर है, यहाँ अल्सर है, यहाँ अल्सर है। तो किसी किसी में सिर्फ यहीं अल्सर है, तो यहीं पे जो लेटर जेट नर्व सप्लाई हो रहा है उसको डीनर्वेशन कर देना चाहिए, ठीक है। स्पेड इन हाईली सेलेक्टिवली वेगोटॉमी टू मेंटेन गैस्ट्रिक एम्पटिंग, नो ड्रेनेज सिस्टम रिक्वायर्ड। ऐसा करने से, हाईली सेलेक्टिव करने से ड्रेनेज सिस्टम रिक्वायर नहीं करना पड़ता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए काम क्या है वेगस नर्व का, खाली करवाना। वेगस नर्व का काम क्या है, खाली करवाना। तो अगर वेगस नर्व नहीं रहेगा, मान लीजिए अगर हम पूरा ही बंद कर दे वेगस को, ये पूरा को ही बंद कर दे, तो मेरा नीचे वेगस नर्व ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, और जब वेगस नर्व का मूवमेंट नहीं रहेगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं रहेगा। तो मतलब जो पेशेंट है मेरा वो क्या सफ़र करेगा, मोटिलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर जाएगा वो, फिर उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और भी अन्य प्रकार के उसको दिक्कत हो जाएंगे। तो
वो चीज़ पहले ठीक करवाना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्रॉस फूड करते हैं, ताकि हाईली सिलेक्टिव, मतलब अगर यहाँ पे दिक्कत है ना तो यहीं पे सिर्फ काटना है नर्व, यहाँ दिक्कत है तो यहीं काटना है नर्व। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ का नर्व भी आप डीनर्वेशन कर देते हैं, मतलब उसी का नर्व्स को हटा देते हैं, तो बाकी सब जगह तो सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ से वो ठीक रहेगा, ठीक है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग ईसोफेगस में बताए थे ना कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। याद रखना है, फर्स्ट स्टेशन जो होता है वो पेरी गैस्ट्रिक के आसपास, सेकेंड स्टेशन जो होता है तो अलोंग द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सीलियक, ओके, एंड थर्ड इज सीलियक ट्रंक, मेन जो आर्टरी होता है वो, ये थर्ड हो गया। अब देखिए लिम्फेडेक्टोमी मतलब जब भी कैंसर पेशेंट को कैंसर हो जाता है, ईसोफेगस में हम लोग डिस्कस किए थे कि पेशेंट अगर कैंसर से सफ़र करेगा तो उसका लिम्फ नोड भी उसको हम लोग को काट के हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे काटेंगे? जैसे ये D1 मतलब जो पेरी में है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, याद रखिए 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, ये सब लिम्फ को काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। D2 मतलब 1 2 एंड 3, तीनों को काट के हटाना पड़ेगा, मतलब ये 7 to 11 नाम दिया हुआ है। जैसे कि पेरीगैस्ट्रिक, सेकेंड स्टेशन इज अलॉन्ग LGA-CHA एंड स्प्लिनिक आर्टरी, थर्ड इज सीलियक ट्रंक, 7 to 11, 7 हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, 8 हो गया कॉमन हेपेटिक आर्टरी, 9 हो गया सीलियक ट्रंक, 10 11 स्प्लिनिक आर्टरी। याद कर लीजिए स्टेशन, अभी बाद में काम आएगा, मैं फिर से पूछूंगी आप सबसे, ठीक है। ऐसे करके हम रिमूव कर देते हैं। और डेवलपमेंट क्या है? स्टमक का डेवलपमेंट फोरगट है, ये फोरगट है, ठीक है, ये क्या है? फोरगट है। और यहाँ पे क्या है? फ्रंट में ट्रेकियस आता है, आप याद रखिए ये हमारा ह्यूमन बॉडी है ना। तो फ्रंट में हमेशा विंड पाइप आएगा, क्या आएगा? विंड पाइप, मतलब कहाँ क्या होता है? ये ट्रेकिया होता है। और पीछे जाता है बोलस वाला पार्ट, जहाँ से हम खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ईसोफेगस के जो पीछे वाला पार्ट है, ये जो है ये स्टमक है। क्या है? ये स्टमक है। अब स्टमक के पास ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के भी अनेक पार्ट होते हैं, तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक फोरगट होता है। इसी को कहते हैं एनाटॉमी ऑफ, इट्स अ ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज पार्ट ऑफ स्टमक, ओके। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे देखते रहिए, बने रहिए, हिम्मत रखिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद।